अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम अपने लेक्चर का आगाज़ सब क्लास सिस्टोडारिया से करेंगे। सब क्लास सिस्टोडारिया जो है इट इज़ अ सब क्लास ऑफ सिस्टोडा, ठीक है। और इसके अंदर सारे एंडो पैरासाइट्स हैं और ये एंडो पैरासाइट्स हैं फ़िश के, ख़ासतौर पे प्रिमिटिव फ़िश, यानी कि वो मछलियाँ जो पास्ट में पाई जाती थी और आज भी पाई जाती हैं, जैसे कि लेम्प्रे है, हैग फ़िश है, उनके एंडो पैरासाइट्स हैं। उनकी इंटेस्टाइन में हमें ये मिलते हैं और उनकी सिलोम में ये मिलते हैं। अब तक सिस्टोडारियंस की 15 स्पीशीज़ साइंटिस्ट डिस्कवर कर चुके हैं। ये इनके कुछ करेक्टर्स जो होते हैं वो डाइजेनिक ट्रीमाटोड से मिलते हैं और कुछ करेक्टर्स जो हैं वो सिस्टोड से मिलते हैं, ठीक है। पहले जो मैंने अंडरलाइन किए हैं ये वो करेक्टर्स हैं जो डाइजेनिक ट्रीमाटोड से मिलते हैं, ठीक है। इनके अंदर जो डाइजेनिक ट्रीमाटोड की तरह का जो इनके अंदर करेक्टर है वो ये है कि इनके अंदर सिर्फ एक सेट ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, और वो भी यानी कि सिर्फ एक मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है और एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बॉडी के अंदर होता है। इसको मैं पिक्चर से क्लियर करूँगी। जैसे कि ये आपके सामने डाइजेनिक ट्रीमाटोड है और इसके अंदर अगर आप देखें तो इसके अंदर सिर्फ एक ओवरी है और एक टेस्टिस है, यानी कि पूरी बॉडी के अंदर सिर्फ एक ओवरी और एक टेस्टिस है, यानी कि एक सेट है दोनों रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। इसी तरह जो हमारे पास सिस्टोडारियंस हैं उनके अंदर भी सिर्फ एक सेट होता है, ठीक है जी। इसके अलावा इनके पास शक्कर होते हैं, कुछ के पास होते हैं कुछ के पास नहीं होते, और इनकी बॉडीज़ जो होती हैं वो प्रोग्लॉटिड्स में डिवाइडेड नहीं होती। जैसे हमने कल सिस्टोडा में देखा था कि उनकी बॉडी जो है वो प्रोग्लॉटिड पर मुश्तमिल थी, तो इनके अंदर प्रोग्लॉटिड्स नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये वो करेक्टर्स हैं जो कि डायनेमिक ट्रीमाटोड से मिलते हैं। अब हम देखते हैं कि वो कौन से करेक्टर्स हैं जो सिस्टोड से मिलते हैं, ठीक है। पहला तो इनके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता, ठीक है, जो आपने देखा था सिस्टोड्स के अंदर, यानी कि टेवम के अंदर भी डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं है। इसके अलावा इनके जो लार्वा होते हैं वो बिल्कुल वैसे ही होते हैं जैसे कि दूसरे सिस्टोड की तरह के होते हैं, ठीक है। एक और ख़ास बात जो आपको सिस्टोडारियंस में मिलती है कि सिस्टोडारियंस के अंदर एक ख़ास किस्म के मसल सेल्स हैं जिनको कहते हैं पेरेनकाइमल मसल सेल्स, जो कि किसी भी और प्लेटी हेलमिंथ के अंदर आपको नहीं मिलेंगे। तो ये जो तीन करेक्टर्स अभी हमने पढ़े हैं, एक तो डाइजेस्टिव सिस्टम का ना होना, लार्वल स्टेजेस का सिस्टोड्स की तरह का होना, और पेरेनकाइमल मसल सेल्स का प्रेजेंट होना, जो है ये तीनों करेक्टर जो हैं वो सिस्टोड से मिलते जुलते हैं। और जो पहले हमने तीन चार करेक्टर्स देखे हैं तो ये डाइजेनिक ट्रीमाटोड से मिलते हैं। तो ये हो गया सब क्लास सिस्टोडारिया कंप्लीट। नेक्स्ट है हमारे पास सब क्लास यू सिस्टोडा। सब क्लास यू सिस्टोडा के अंदर जो टेवम्स होते हैं उन्हें हम ट्रू टेवम्स कहते हैं, और यू का चूँकि लफ्ज़ी मतलब होता है ट्रू, तो इसके अंदर ट्रू सिस्टोड्स यानी कि ट्रू टेवम्स मौजूद होते हैं, ठीक है। इनके अंदर चूँकि इन्होंने एंडो पैरासाइट के तौर पे रहना होता है, लिहाजा इनके अंदर पैरासिटिक लाइफस्टाइल के लिहाज से बहुत ज़्यादा स्पेशलाइजेशन मौजूद है। इनकी अगर हम बॉडी पार्ट्स देखें तो बॉडी के 3 रीजन्स होते हैं, ठीक है। एक है स्कॉलेक्स, एक है नेक और तीसरा है स्ट्रोबिला, ठीक है। तो अभी हम पिक्चर से इसको देख लेते हैं। यहाँ पर एक टेवम की आपको पूरी बॉडी दिखाई गई है। इसका जो है सबसे टिप वाला जो पोर्शन है इसको हम कहते हैं कि ये स्कॉलेक्स है। इसी को उन्होंने बड़ा करके दिखाया है, यानी कि जो टिप वाला पोर्शन है ये स्कॉलेक्स है। उसके बाद इसके स्कॉलेक्स के बाद में जो इसका हेड होता है वो थोड़ा सा नैरो हो जाता है, उसको हम नेक कहते हैं। इसकी लेबलिंग यहाँ पर नहीं दी हुई, और उसके बाद नीचे का जितना भी सारा पार्ट है वो स्ट्रोबिला कहलाता है। अब आपको ये एक और पिक्चर से दिखा देते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये टिप वाला पोर्शन स्कॉलेक्स है, और उसके बाद इन्होंने स्ट्रोबिला सारा दिखाया हुआ है, लेकिन नेक की इन्होंने हेडिंग नहीं डाली हुई, वो हम अपनी टेक्स्ट बुक से देख लेते हैं। तो टेक्स्ट बुक में हमारे पास इधर पिक्चर होगी, ये देखें आप, हमारे पास यहाँ पर ये टेवम है। टेवम जो है ये होस्ट की इंटेस्टाइन के अंदर उसके साथ चिपका हुआ है, और यहाँ पर इसकी स्कॉलेक्स जो है वो इंटेस्टाइन के साथ जुड़ी हुई है, लिहाजा स्कॉलेक्स जो है वो एक होल्ड फास्ट ऑर्गन है। होल्ड फास्ट का मतलब है कि ये अटैचमेंट का ऑर्गन है, और इसी को इन्होंने बड़ा करके दिखाया है। तो हमारे पास ये जो इतना सा पार्ट है ये सारा स्कॉलेक्स है, और स्कॉलेक्स जो है ये किस पर मुश्तमिल होता है, इसके अंदर ये गोल गोल से सकर्स हैं। समटाइम्स सकर्स गोल हो सकते हैं, समटाइम्स ये लीफ की तरह के भी हो सकते हैं, और इसके टिप के ऊपर आपको एक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है जिसका नाम है रोस्टेलम। इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स रोस्टेलम जो कि हुक्स का बना हुआ है, लीफ लाइक हुक्स का बना हुआ है, ठीक है। उसके बाद जी जो स्कॉलेक्स होता है थोड़ा सा नीचे जब जाएंगे तो वहाँ पर थोड़ा सा पतला हो जाता है, उसको हम उस पोर्शन कहते हैं कि ये नेक है। और नेक जो है इसके अंदर यहाँ पर नेक होगी, और नेक के बाद का जो बाकी का सारा पोर्शन है वो इसका स्ट्रोबिला होता है, ठीक है। जो स्ट्रोबिला होता है वो बहुत सारे प्रोग्लॉटिड्स पर मुश्तमिल होता है, ठीक है। इसके अंदर कोई माउथ नहीं होता है, और इसके अंदर जो है हमारे पास नेक जो होती है इसकी वो
बिल्कुल, आपको मैंने बताया कि जो स्कॉलक्स है उसके बाद में होती है, और उस नेक के बाद का जो बाकी का सारा पोर्शन है वो स्ट्रॉबिला कहलाता है, ठीक है। अब जो स्ट्रॉबिला है इसके अंदर बहुत सारे प्रोग्लॉटिड्स हैं, और ये प्रोग्लॉटिड्स जो हैं वो लीनियरली अरेंज हुए हैं एक दूसरे के साथ। और अगर हम किसी एक प्रोग्लॉटिड को बड़ा करके देखें, यानी कि किसी भी एक प्रोग्लॉटिड को, अगर आप सिर्फ इस प्रोग्लॉटिड को देखें तो इसके अंदर ये सब कुछ होता है। इसी को उन्होंने बड़ा करके दिखाया है, ये एक प्रोग्लॉटिड है, अंदर से सारा इसको दिखाया हुआ है इन्होंने। तो इस प्रोग्लॉटिड के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी है और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी मौजूद होता है, इसलिए हम इसे कहते हैं कि ये एक रिप्रोडक्टिव यूनिट के तौर पर काम करता है, ठीक है। जू जू टेपवर्म बड़ा होता जाता है, इसकी बॉडी के अंदर नए प्रोग्लॉटिड्स जो हैं ऐड हो जाते हैं, जिसकी वजह से लंबाई बढ़ जाती है, ठीक है। और जो प्रोग्लॉटिड्स होते हैं, जो नया प्रोग्लॉटिड होता है वो नेक रीजन में ग्रो उगता है, ठीक है ना। जैसे हमारे बाल हैं वो जड़ से उगते हैं, तो जड़ जो है रूट से नया बाल निकलता है, इसी तरह यहाँ पर नया प्रोग्लॉटिड जो है वो नेक रीजन में ऐड होता है, ठीक है। और जो पुराना प्रोग्लॉटिड होता है वो पीछे धकेल दिया जाता है। इसका मतलब है कि जो ओल्डेस्ट प्रोग्लॉटिड्स हैं वो सबसे जो पीछे टेल वाली साइड होगी वहाँ पर मौजूद होंगे, ठीक है। और जो एंटीरियर प्रोग्लॉटिड्स होंगे वो बिल्कुल इमेच्योर होंगे, जो सबसे कम उम्र के प्रोग्लॉटिड्स होंगे वो सबसे आगे होंगे, ठीक है। और जो मिड रीजन में होंगे वो हमारे पास, यानी कि जो मिडल रीजन में होंगे टेपवर्म की बॉडी में, वो मैच्योर होंगे। और जो सबसे आखिर में प्रोग्लॉटिड्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा पुराने होते हैं, और उनके अंदर बहुत ज़्यादा एग्स मौजूद होते हैं। और ऐसे प्रोग्लॉटिड को ग्रेविड प्रोग्लॉटिड कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप ये एक प्रोग्लॉटिड देख रहे हैं, ये एक ग्रेविड प्रोग्लॉटिड है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर ढेर सारे एग्स मौजूद हैं। नेक्स्ट उन्होंने बॉडी वॉल के बारे में बताया है। इसकी जो बॉडी वॉल होती है उसकी बॉडी वॉल को कहते हैं टेग्यूमेंट, ठीक है। और इसकी जो टेग्यूमेंट होता है ये बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे कि ट्रीमाटोड्स में हमने देखा था। जो टेग्यूमेंट होता है इसका फंक्शन क्या होता है इन्होंने बताया है यहाँ पे कि ये न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करता है, क्योंकि टेबम जो है वो इंटेस्टाइन में रहता है, डाइजेस्टिव सिस्टम में रहता है होस्ट के। तो वहाँ पर जो फूड होता है उसको ये टेग्यूमेंट के ज़रिए से एब्जॉर्ब कर लेता है। टेबम का अपना कोई भी डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता, ठीक है। हत्ता कि ना सिर्फ ये फूड को एब्जॉर्ब करता है, बल्कि ये जो होस्ट के एंजाइम्स होते हैं उनको भी एब्जॉर्ब कर लेता है, ताकि उन्हीं एंजाइम से ये अपनी बॉडी के अंदर भी डाइजेशन करवा सके। अब आपने इस पैराग्राफ में नर्वस सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम लिखना है। सबसे पहले हम इसके नर्वस सिस्टम को डिस्कस करते हैं। नर्वस सिस्टम जो होता है इनके अंदर रिड्यूस्ड ही होता है। इनके अंदर रिप्रोडक्टिव सिस्टम वेल डेवलप्ड है, लेकिन बाकी के सारे सिस्टम्स इनके अंदर रिड्यूस्ड हैं। इनके अंदर स्ट्रक्चरल कम्प्लेक्सिटी नहीं है, यानी कि लेस कॉम्प्लेक्स हैं बाकी सारे स्ट्रक्चर्स। नर्वस सिस्टम भी इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है। इनके अंदर पेयर ऑफ लेटरल नर्व कॉर्ड्स हैं, जैसे कि आपने प्लेनेरिया में देखा था कि 2 लेटरल नर्व कॉर्ड्स थी इनके अंदर, तो इसके अंदर भी 2 लेटरल नर्व कॉर्ड्स हैं। अगर हम पिक्चर से आपको मैं दिखाऊं तो यहाँ पर ये पिक्चर एक बनी हुई है, लेकिन इसमें इन्होंने इसका एक्सक्रीटरी सिस्टम इसमें दिखाया हुआ है। पहले तो मैं एक्सक्रीटरी सिस्टम ही दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर इन्होंने बताया हुआ है कि एक इस तरफ जो है कैनाल है, एक्सक्रीटरी नेफ्रीडियल कैनाल है, लेकिन बुक में लिखा हुआ है प्रोटोनेफ्रीडियल सिस्टम है इसके अंदर। प्रोटोनेफ्रीडियल सिस्टम होता है इसके अंदर, वो फ्लेम सेल्स का बना हुआ है जैसे कि हमने पहले देखा था। तो इसके अंदर एक प्रोटोनेफ्रीडियल सिस्टम जो है, यहाँ पर एक कैनाल होती है प्रोटोनेफ्रीडियल सिस्टम की, और एक दूसरी इस तरफ कैनाल होती है, ठीक है। तो इसी तरह ही सिमिलरली इसका नर्वस सिस्टम भी कुछ ऐसा ही है कि इसके अंदर, इसके स्ट्रोबिला वाले पोर्शन के अंदर इसके अंदर गैंग्लिया होता है या नर्व मैस होता है, ठीक है ना। इसके स्ट्रोबिला वाले पोर्शन में यहाँ पर इस पिक्चर में तो नज़र नहीं आ रहा, लेकिन आप जस्ट अंडरस्टैंड कर लें कि यहाँ पर नर्वस मैस होता है और उससे लेटरल नर्व कॉर्ड्स निकल रही होती हैं, और 2 इसके अंदर लेटरल नर्व्स जो हैं यहाँ से रन कर रही होती हैं फ्रॉम नर्व मैस, ठीक है। नेक्स्ट आपकी बुक में रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डिस्कस किया हुआ है। तो टेपवर्म्स जो होते हैं इनके अंदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दोनों होते हैं, लिहाजा ये मोनोइशियस है। और इनके अगर हम बॉडी के अंदर देखें तो मेनली सारा जो है मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ही मौजूद होता है। अगर आप इसमें, मैं आपको पहले ये जो आपको लाइंस 2 नज़र आ रही हैं इनके बारे में बता देती हूँ कि जो हमारे पास ब्लू कलर की लाइन है ये है हमारे पास इसका नर्वस सिस्टम, ठीक है ना। यानी कि इसकी लेटरल नर्व कॉर्ड है ब्लू वाली, एक ये लेटरल नर्व कॉर्ड है, एक ये। और जो हमारे पास रेड कलर की हमें नज़र आ रही है
ये इसका जो है नर्वस सिस्टम है, सॉरी एक्सक्रीटरी सिस्टम है इसका, ये रन कर रहा है, ठीक है। यानी कि हर प्रोगैटेड के अंदर नर्वस सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है वो रन कर रहा है। तो मेनली इसके अंदर जो बाकी का सारा सिस्टम है वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। और एक प्रोग्लॉटिड के अंदर पहले हम मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दोनों को देखेंगे। तो सबसे पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देख लेते हैं। टेस्टिस इसके अंदर मौजूद हैं जो कि पूरे प्रोग्लॉटिड के अंदर स्कैटर हुए हुए। ये आपको ब्लू कलर के छोटे छोटे टेस्टिस नज़र आ रहे हैं जो कि पूरे प्रोग्लॉटिड के अंदर फैले हुए हैं, ठीक है। इन टेस्टिस का क्या काम होता है कि ये स्पर्म्स बनाते हैं और फिर बाद में ये स्पर्म जो होते हैं ये सारे इन डक्ट्स के ज़रिए से इकट्ठे हो जाते हैं और फिर एक डक्ट फाइनली इस डक्ट में चले जाते हैं और इस डक्ट का नाम है स्पर्म डक्ट। और फिर स्पर्म्स इस स्पर्म डक्ट से होते हुए इस कपुलेटरी ऑर्गन में चले जाते हैं जिसको सिरस कहते हैं, जो कि आपको पिंक कलर का या पिंकिश से कलर का नज़र आ रहा है, ठीक है। यानी कि स्पर्म जो है वो इस कपुलेटरी ऑर्गन में चले जाएंगे, ठीक है। जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की निस्बत पहले मैच्योर हो जाता है, इसलिए इनके अंदर सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं होती एक प्रोग्लॉटिड के अंदर। और ये वाला जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होगा ये अपने ही टेप वर्म के अंदर किसी और प्रोग्लॉटिड के साथ रिप्रोड्यूस करेगा, उसकी ओवरी के अंदर जो है उसके फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में स्पर्म्स फेंकेगा, ठीक है। या फिर किसी और टेप वर्म के साथ रिप्रोडक्शन करेगा जिसकी वजह से हाइब्रिड विगर प्रोड्यूस होगा। हाइब्रिड विगर का मतलब है कि वैरायटी पैदा होगी। अब आ जाते हैं इसके फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की तरफ। ये जो इसका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, यहाँ पर ये जो आपको नज़र आ रहा है जेनिटल पोर आपको नज़र आ रहा है, ये एक ओपनिंग है। और ये जो ओपनिंग है ये ओपनिंग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दोनों की कॉमन है, क्योंकि सिरस की ओपनिंग भी यहाँ से रिलीज़ हो रहे हैं स्पर्म्स बाहर। और जो हमारे पास फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो भी उसके भी ओपनिंग इस जेनिटल पोर के ज़रिए से होती है, ठीक है। उसके बाद जी यहाँ पर इसका वेजाइना है, ये आपको वेजाइना नज़र आ रहा है, ठीक है। उसके बाद ये सेमिनल रिसेप्टिकल है जिसके अंदर स्पर्म स्टोर होते हैं। जब ये रिप्रोडक्शन करता है तो ये जो कपुलेटरी ऑर्गन है ये स्पर्म्स दूसरे जिस फीमेल के अंदर फेंकेगा उसके इस जेनिटल पोर के अंदर स्पर्म्स फेंक देगा। फिर वो जो स्पर्म्स होंगे इस जेनिटल पोर से निकल के यहाँ से होते हुए वो फाइनली सेमिनल रिसेप्टिकल में स्टोर हो जाएंगे। अब हम इसके फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को देख लेते हैं। यहाँ पर पर्पल कलर का जो आपको नज़र आ रहा है गुच्छा सा, ये एक ओवरी है और ये दूसरी ओवरी है, ठीक है। तो ये जो ओवरीज होती हैं ये एग्स प्रोड्यूस करती हैं। इसका मतलब है इनके अंदर एक पेयर ऑफ ओवरी है, एक ये है और एक ये, तो इन दोनों का एक पेयर मौजूद है और इन दोनों का काम क्या होता है एग्स प्रोड्यूस करना, ठीक है। उसके बाद जी हमारे पास जो एग होता है वो इस ओवरी से निकल के इस ओविडक्ट में चला जाता है, ये जो ब्राउन कलर के। इसको थोड़ा सा बड़ा करके देखते हैं, ये देखिए। अब हमारे पास जब एग इन ओवरीज में बन जाएंगे उसके बाद एग जो होंगे वो इस ओविडक्ट के अंदर चले जाएंगे, ठीक है। जब इस ओविडक्ट में होंगे उस टाइम पर हमारे पास स्पर्म जो है वो सेमिनल रिसेप्टिकल से निकलेगा और उस एग को फर्टिलाइज़ कर देगा, ठीक है। उसके बाद जी हमारे पास फर्टिलाइज एग जो होगा वो इधर इस गोल से रीजन में चला जाएगा। इस गोल से रीजन का नाम है ऊ टाइप। और इस ऊ टाइप का क्या काम होता है कि ये जो एग के ऊपर शेल होता है ना इसका जो शेल होता है उसको कैप्सूल कहते हैं, ठीक है। उसके जो कैप्सूल होता है उसको शेप देता है, उसको गोल से शेप देता है ये, ठीक है। तो जो कैप्सूल बनाने का जो मटेरियल आता है ना इसके जो शेल का जो कैप्सूल होता है उसको बनाने का जो मटेरियल आता है वो आता है इस डार्क ब्राउन ग्लैंड से और इसका नाम है मेलिस ग्लैंड। और ये कैप्सूल का मटेरियल प्रोड्यूस करता है जो कि इसके अंदर आ जाता है ऊ टाइप में। और ऊ टाइप में क्या होता है कि हम उस कैप्सूल को शेप दी जाती है। लेकिन जो ही जब एग इस ऊ टाइप में होता है उस टाइम पर उस एग के अंदर योक सेल्स जो होते हैं वो फेंके जाते हैं। वो योक सेल्स कहाँ से आते हैं, वो आते हैं इस ग्लैंड से। ये जो ये आपको ढेर सा ऑरेंज सा ढेर सा नज़र आ रहा है इसका नाम है योक ग्लैंड या इसको वाइटलाइन ग्लैंड भी कहते हैं। बुक में लिखा हुआ है वाइटलाइन ग्लैंड और लेबलिंग में लिखा हुआ है योग ग्लैंड। तो ये योग ग्लैंड जो होते हैं ये योग सेल्स बनाते हैं और ये योग सेल्स जो होते हैं या वाइटलाइन सेल्स जो होते हैं वो डंप कर दिए जाते हैं, यानी कि फेंक दिए जाते हैं उस फर्टिलाइज एग के ऊपर ताकि उसके अंदर योग शामिल हो जाए। और उसके ऊपर वाला जो खोल है, ये जो कैप्सूल है, वो मेलिस ग्लैंड रिलीज़ करता है और उसको शेप देता है ये ऊ टाइप। उसके बाद जी हमारे पास ये जो एग्स होते हैं उसके बाद वो एग्स सारे चले जाते हैं इस यूट्रस के अंदर, ठीक है। ये जो यूट्रस होता है ये ब्लाइंड होता है, यानी कि इसकी कोई ओपनिंग नहीं होती, लेकिन कुछ के अंदर इसकी ओपनिंग होती है और इसकी ओपनिंग जो होती है वो इस प्रोग्लॉटिड के ज़रिए से होती है। उस केस के अंदर क्या होता है कि जो एग्स होते हैं वो यूट्रस से होते हुए उस ओपनिंग के ज़रिए से बाहर रिलीज़ हो जाते हैं,
ठीक है। और फिर जो एग्स होते हैं वो सारे इंटेस्टाइन में चले जाते हैं और उसके बाद डाइजेस्टिव सिस्टम से बाहर निकल आते हैं। लेकिन वो लोग वो टेपवर्म्स जिनके अंदर यूट्रस ब्लाइंड होता है, उसके अंदर एग्स जो है यूट्रस में भर जाते हैं और यूट्रस जो होता है बैग की तरह हो जाता है, फुल भर जाता है एग से। और जब यूट्रस भर जाता है तो तब भी बाकी का सारा जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो डीजनरेट होना शुरू हो जाता है। एक जो ग्रेविड प्रोग्लॉटिड होता है, जो पुराना प्रोग्लॉटिड होता है, उसके अंदर आप ये देखें कि ये सारा एक जो यूट्रस है वो इतना बड़ा हो चुका हुआ है और उसके अंदर ये ढेर सारे एग्स मौजूद हैं। देखें ये यूट्रस है, ठीक है, और ये भर गया हुआ है एग से। इट इज़ अ बैग ऑफ एग्स इन दिस केस, ठीक है। और उसके बाद जो एग्स हैं वो डिस्चार्ज किस तरीके से होंगे, इस जेनिटल पोर के ज़रिए से, ठीक है। तो ये हमारे पास ग्रेविड प्रोग्लॉटिड है। उसके बाद जी हमारे पास जो ग्रेविड प्रोग्लॉटिड्स होते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता जब बहुत पुराने हो जाते हैं तो उतर जाते हैं टेपवर्म से, ठीक है। उतर के जो है वो फीसिस के ज़रिए से बाहर निकल आते हैं। और लेकिन बड़ी देर बाद प्रोग्लॉटिड जो है वो टेपवर्म से उतरता है। तो ज़्यादातर जो प्रोग्लॉटिड्स होते हैं काफ़ी देर तक टेपवर्म के साथ जुड़े रहते हैं, जिसकी वजह से टेपवर्म की जो लंबाई है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, मीटर्स में वो उसकी लंबाई होती है।